प्रश्नावली 3.1, ठीक है। 3.1 करने के पहले अपन को ये वाले फार्मूला देखने, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आते हैं और इससे पूछे जाते हैं। या तो सीधे आपके खालिस्तान, ऑब्जेक्ट, एक वचन, इनमें सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पूछ लेते ये वाले, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको याद करना है, वो भी 100% वाली आती है। इनसे आपके क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और साथ में क्या हो जाता है आपके इसमें साथ में ऑब्जेक्ट में, खालिस्तान में, जोड़ियों में आते हैं। देखो सबसे पहले कैसे इसमें क्या याद करना है अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये समीकरण अपन थोड़ी आगे सीखेंगे, ठीक है। इसमें से देखो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका पहली आती है आपकी, यहाँ पे मान दिएंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, ठीक है। ये आपका पहला। अब इसके देखो जो बराबर लगा जो बीच में, अब इसको अगर काट दें ऐसा तो ये क्या हो जाता है आपका बराबर नहीं, ठीक है। क्या हो जाता है आपका बराबर नहीं, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या हो जाता है, जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाता है, इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मतलब रेखाएं कैसी एक दूसरे को काटती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में समझें तो आपकी ये रेखाएं जैसे एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, मतलब जो प्रतिच्छेद कर रही है ना, काट रही है था लेकिन काट रही है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये बराबर नहीं है तो मतलब प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, ठीक है। ये समझने का तरीका है कि इसका क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल हो। क्या होगा इसका, एक अद्वितीय हल। क्या होगा इसका, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। एक अद्वितीय हल होगा आपका इसका, ठीक है। जब इससे कैसे हो समीकरण आपके, जब क्या हो प्रतिच्छेद करती हूँ तो क्या होगा आपका एक अद्वितीय हल। क्या होगा बेटा, एक अद्वितीय, हाँ बिल्कुल। तो और रेखा कैसी होंगी आपकी, रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है। रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई, और इसका क्या होगा एक अद्वितीय हल। अगर एग्जाम्पल में देखें जैसे आपका क्या होगा, जैसे A का मान होगा अगर 2 और A2 का मान हो 3, यहाँ पे इस B1 का मान हो 5 और इस B2 का मान हो 6, ठीक है। तो बेटा जी देखो बराबर तो होनी है किसी प्रकार से, तो मतलब जी कैसी है आपकी, ये बराबर नहीं है, यानी प्रतिच्छेद करती हैं रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, कैसी क्या है आपकी, प्रतिच्छेद करती हैं रेखा, प्रतिच्छेद, और क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा। तो अगर जब आपका ऐसा कंडीशन सॉल्व हो तो आपको हल करना है। अगर आपकी अब दूसरी कंडीशन लगेगी तो आपको हल नहीं करना है, ठीक है। पहला समीकरण हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या होगा आपकी से लगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपकी आते हैं ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही ना, यहाँ पे प्रतिच्छेद करने मतलब ये मान बराबर नहीं है। पहले ही अपन को शुरुआत के मान देखने, अगर शुरुआत के मान क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगी आपकी अद्वितीय हल होगी। अगर शुरुआत के मान बराबर हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, C1 वाले मान देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये बराबर हो गए ना मान, तो अपन C1 वाला देखेंगे। इसमें क्या होंगी आपकी रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। क्या होगी आपकी समपाती होंगी, जैसे रेखाएं समपाती, ये ऐसे मतलब ऐसी रेखा होंगी आपकी, ये तो होंगी सीधी तो होंगी, लेकिन क्या होंगी इनमें आपकी रेखा प्रतिच्छेद बस नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल कटेंगी नहीं, ये समझ में दिमाग रखना है। तो इसमें क्या होगा आपका हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे आपके इसमें, अनेक हल होंगे, अनेक कैसे, अनेक हल होंगे, बिल्कुल। जब आपकी क्या हो मान रखते हैं यहाँ पे, जैसे 1/2 बराबर 1/2, आपके ये दोनों बराबर हैं और आपका मान बराबर नहीं है, ये वाला 3/5 ये बराबर नहीं है, तो आपकी क्या होंगी, समपाती होंगी। देखा कैसी होगी, समपाती, कैसी होंगी, समपाती। क्या होगा, समपाती, रेखा कैसी भी समपाती होंगी, काटेंगे नहीं रेखा, ठीक है, समपाती होंगी। और क्या होंगे इसके, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पे देखो, जब आपको इस प्रकार से मिले शायद आपको जब समीकरण करने हैं, अगर इस प्रकार से शायद मिले तो आपको असली लिख देना अनंत अनेक हल हैं, इसलिए अपन को नहीं करना है, ठीक है। अब सॉल्व बस किसको करेंगे, जिसमें अद्वितीय हल होगा, किसमें, जिसमें अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रही चीज़। अब तीसरी कंडीशन देख लो, सीधे पूछ लीजिए ऑब्जेक्ट में या खालिस्तान में, बिल्कुल ध्यान रखना, इसको इसलिए समझा रहे हैं। अब आपके अगर क्या तीनों बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें क्या है बेटा, तीनों बराबर है। इसमें क्या तीनों बराबर है कि नहीं है, तो रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर, समांतर कैसी होंगी, रेखा समांतर होंगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएंगे आपके, कोई भी हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लग रही है आपकी। इसमें क्या होगा, तीनों मान बराबर, जैसे मान रखते हैं 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। इसमें तीनों मान बराबर हैं आपके, तो क्या होंगी, रेखा कैसी होगी, समांतर होंगी, ठीक, कैसे होंगी, समांतर। और इसमें क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इनमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है।
समझ में आ रही जी। और इसमें क्या होगी आपकी अद्वितीय में, इसमें क्या होगा आपका अद्वितीय में, इसमें क्या होगा प्रतिशत करेंगे रेखा, ठीक है। तो सीधे सीधे सूत्र याद रख लेना फॉर्मूला बेटा, जिस सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है। समझ में आई चीज़, इसमें कोई दिक्कत तो बता दें हमें। क्या होगा देखो एक बार, जब प्रतिशत करेंगी मतलब जे मान बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगी रेखाएं, क्या कर प्रतिशत करेंगी, रेखा क्या करेंगी प्रतिशत करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, मतलब काटेंगी। और क्या होगा इनका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और जब क्या होगा जे मान दोनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, मतलब जे मान बराबर है तो फिर आप c वाला मान देखोगे तो ठीक है। अब c वाला मान बराबर नहीं है इनकी तो क्या हो जाएंगी रेखा संपाती हो जाएंगी और क्या होंगे अनेक हल होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या आपका 3 वाला, इसमें क्या तीनों मान बराबर होंगे, इसमें होंगे समांतर, ठीक है। समझ में आई, ठीक है। इनमें मतलब कहने का मतलब है प्रतिशत नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, कोई दिक्कत याद है, ठीक है। अब इनका संपाती या समांतर से जब आ गया आपका तो आपको बस सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि आगे मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलें, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से करेंगे आप सॉल्व। अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, मतलब इनको बताना है क्या है। समझ में आ गई आपको, चलो बताते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x - 6y - 9 = 0, ठीक है। ये दो समीकरण दिए गए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आपके दो समीकरण दे दिए यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। एक बार हल आपको जरूर लिखना है, ध्यान देना है, ठीक है बेटा। इधर देख लो अब, ठीक है। 5x - 4y + 8 = 0, इसे समीकरण एक मान लें। तो समीकरण 7x - 6y - 9 = 0, इसको समीकरण दूसरा मान लो, ठीक है। मान लिया, कोई दिक्कत याद है। यहाँ पर ने समीकरण एक नाम दे दिया इनको, ठीक है। थोड़ी जगह की देखना बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखो तो अच्छे लगेगा, अगर बास बगल वाले में लिख दो तो पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो अब बेटा इधर पे अपन को पता तुलना करके क्या करने को मान चाहे कि नहीं, ठीक है। मान चाहे a1 के a1 a2 b1 b2, एक बार दिमाग में रखिए, ठीक है। मैथ का बात समझ में जो अपन क्या करें एक बार दिमाग में रखें। अपन क्या करने, अब देखो जो तो निकाल ले अपने पास समीकरण आ गए। अब अपन क्या करने मान चाहने तुलना करके ना, देखो अपन ने तो मान निकाली थी कौन से, देखो इधर जे मान चाहने ना a1/2 वाली, अपन ई के लाने अपन कुछ ना कुछ तो करने पड़े, नंदे ऐसे थोड़ी निकले आए, कैसे तो करने पड़े। तो एक काम करो, इसकी तुलना कर दो, या तो लिख दो समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 की व्यापक समीकरण। अब देखो व्यापक समीकरण क्या होता बेटा, a1x + b1y + c1 = 0। और एक और समीकरण लिख लो यहाँ पे, a2x + b2y + c2 = 0। ये तो देखो क्या करो अपन का मिल जाए इसे x, इनके मान मिल जाए ताकि x की गुणा में जो पद हुई है इको मान जो अपन कह के जाने करो, ताकि अपन को क्या मिल जाए a1 b1 c1 की मान मिल जाए, ठीक है। तभी तो अपन तुलना कर पाए। जब अब कहानी टाइप में अपन मैथ मुंडी में रखें, दिमाग में रखें अपनी मुंडी में, तब जाके समझ में आया, समझ में आई। क्या कि अपन ई से व्यापक क्या होगा, तो ई वजह से अपन ये मान रख ले ताकि क्या हो जाए अपने इनके मान मिल जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन समीकरण एक की तुलना कर रहे हैं a1 से, a1 को मान कहा जाए बेटा तुम्हारा, a1 मतलब समीकरण 1 कहा जाए 5 है। a2 a1 को मान मतलब a1 जितने भी 1 लगो पहले समीकरण से, 2 लगो दूसरे समीकरण से, ठीक है। a1 को मान 5, बी इधर कोमा लगा देखिए बेटा, b1 को मान ध्यान रखिए कोमा मा के, b1 को मान कितने बजे बेटा -4। जो a2 वालों है, अब हम कह रहे हैं 1 वाले पहला समीकरण, ठीक है। 1 वालों का है पहला समीकरण, तो b1 को मान कहा जाए -4, फिर कोमा लगा, ध्यान दिए कोमा को कोमा छोड़ दे बिल्कुल। और c1 को मान +8, कोई दिक्कत है तक। अब एक लाइन छोड़ के लिखें a2 को मान कहा हो जाए, जवाब लाइन बताओ। a1 वाले जय हैं मतलब जो 1 लगो पहला समीकरण, 2 लगे ई वाले, a2 का मान कितने को जाए प्लस की बताएं, ठीक है। b2 का मान क्या कि
माइनस के माइनस चिन्ह लगूँ, C2 का मान माइनस के 9 चिन्ह नहीं दिख रहा है यहाँ पे जी, आ गया मान आ गया, कोई दिक्कत। अब इनकी तुलना करो पहले, अपन पहले इन दो की करने, इधर लिख दो 5, पहले इधर पे लिख दो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, पहले इनकी तुलना कर लो, ठीक है। आगे इनको मान रख दो, A1 को मान के देख 5 और A2 को मान के देख 7 बराबर, और E को -4 और -6, ठीक। इधर एरो का चिन्ह लगा दो, क्या कि अपन आगे बढ़ा है पत्ते पर, ठीक है। अगर नीचे रहना है तो नीचे लिख देते, ठीक है, जगह बताई अपन ने। अब जो बराबर दिख रहा है कि तुमसे, मतलब जी क्या है, कौन सी शर्त लगनी है, पहली शर्त लग रही, पहली शर्त कहा थी अपनी प्रतिशत कर रही है, देखा कैसे करते प्रतिशत ही, और इनको कैसा है अद्वितीय हल है, क्या इनको अद्वितीय, तो क्या लिख दें, अतः रेखा प्रतिशत करती है, अतः रेखाएं, अगर भाषा नहीं लिख दे, जहाँ पता है भाषा तुम लोग लिखत नहीं है, क्योंकि इतनी तो याद रखो मुश्किल है, तो लिख दूँ अद्वितीय हल है, और लिख दें अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। क्या हो जाए, एक अद्वितीय हल होगा, कोई दिक्कत है तक, बस ये आपका आंसर। बताओ, अब आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, एक बार और देख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका 100% आते हैं पेपर में, 100% बोल रहे ना, इस वाले से आपके बिल्कुल आते ही आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना है एक बार समझ लो, जो आपको समीकरण दिए थे, यहाँ पे अपन ने समीकरण क्या कर लिए, 1 और 2 मान लिए, ठीक है। अब देखो इनकी अपन ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, अपन क्या चेक करना है, अद्वितीय हल समानता क्या कैसी हैं, जो चेक करने के करने, तो क्या करना है इसमें, जो अपन ने समीकरण 1 मान लिया, 2 मान लिया, अब इसकी तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण, जी समीकरण क्या कह लेते हैं, व्यापक, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। क्यों किया अपन ने, इसलिए किया क्योंकि अपन को इनके मान मिल जाए A1 के, क्योंकि अपन को पता है कंडीशन अपन ऐसे ही लगा दे तब तो अपने सॉल्व हो पाता, समझ में आई चीज़। तो इस वजह से अपन ने क्या किया, देखो A1 वाले क्या आएंगे आपके पहले समीकरण के, ठीक है, मतलब जो 1 वाले हैं वे पहले समीकरण से लेंगे, और चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है, पहले समीकरण से लेके, और A2 वाले दूसरे समीकरण से ले लिए। तो A1 का मान कितना होगा, आप लोग बताएंगे कितना हुआ, 5, क्योंकि क्या 5 था। B2 का मान, B1 का मान कितना हुआ, -4, C1 का मान कितना हुआ, ठीक है। अब A2 का मान कितना हुआ, 7 प्लस के, B2 का मान कितना हुआ, C2 का मान कितना हुआ, ठीक है। अब अपन ने पहले लगाई 2 की शर्त, जब ये 2 बराबर होंगे तब तीसरे की शर्त लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले अगर बराबर नहीं हुए तो फिर तीसरे लग जाएगी ना अपनी सीधी, फिर ठीक है तीसरे वाली की लगाएंगे, फिर अच्छा C1 और C2 लगा लेना, ठीक है, बन जाएंगे। तो करो इसको, करो जाओ।